अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ताहिर मोल टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंस्टेंट गीज़र की टैंकी किस तरह तब्दील होती है। चलें आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने पहले इधर दो पेंच और ये दो पेंच खोलना है। ये हमने पहले से खोले हुए थे। फिर आपने इसको ऐसे उठाना है। तो ये LED दो ग्रिप होती हैं, उनको उतारना है। इसके बाद हम आपको टैंकी के पेंचों के बारे में बताएंगे। टैंकी दो पेंच यहाँ और दो पेंच यहाँ और दो पेंच यहाँ। चलें आइए अब हम आपने सबसे पहले ये पेंच खोलना है। इस पेंच को खोलने के बाद आपने ये पेंच खोलना। इसी तरह आपने ये पेंच खोलना। तो इसकी दूसरी साइड पे भी यही पेंच है। इन दो पेंच को खोलने के बाद आपने इधर साइड वाले दो पेंच खोलना है। उसके बाद आपने ये नट खोलना है। करके ये ऐसे लॉक बनाओ तो इसको हम निकाल नहीं सकते। इसको चिमनी बोलते हैं। तो इस चादर की वजह से हम इसको निकाल नहीं सकते। तो हमने ये दो पेंच खोलना है, इधर से भी और इधर से भी। ये पेंच खोलने के बाद तो ये टैंकी बाहर आ जाएगी, ये अलग बाहर आएगी। तो अब हम ये पेंच खोलेंगे। इसी तरह आपने ये दो पेंच खोलना है। तो अब हमने सारे पेंच खोलने हैं। तो इसके बाद हमने ये लॉक निकालना है जिस पे पहले यहाँ जो पेंच लगे थे। तो अब हमने इस लॉक को निकालना है। प्लास पकड़ के ऐसे करके निकाल लेना। लॉक को निकालने के बाद हमने तो अब ये टैंकी निकल नहीं रही है, यहाँ पर भी अड़ रही है, यहाँ पर भी। तो अब हम ये बर्नल के पेंच खोल लेंगे। इससे हम आसानी से जो है टैंकी बाहर निकाल सकते हैं। आपने एक साथ दोनों पेंच टाइट नहीं करने, ना ही लूज पूरे खोलना। जब लूज हो जाए तो दोनों पेंच फिर खोलना। पेंच खोलने के बाद आपने इसको आगे की तरफ प्रेस करना, फिर इसको निकाल लेना। तो ये हमने बर्नल निकाल लिया। तो इसके बाद हमने आप देख रहे हैं कि ये टैंकी तो ये टैंकी इसलिए नहीं खुल रही थी, ये पेंच खोलना भूल गए थे हम। चल गया।
अब हमने ये टैंकी निकाल ली है। अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो कि इसकी ये पत्तियां भी ख़राब हो चुकी हैं, तो जिस टैंक की ये पत्तियां ख़राब हो गई हैं तो वो समझ ले कि ये टैंकी ख़राब हो गया। ये कभी भी पानी गर्म नहीं करनी है ऐसे टैंक के, चाहे इससे पाइप ठीक हों। अब हम नई टैंकी लगा कर दिखाएंगे। इसके ऊपर रख के दोबारा पेंच लगाना है। तो अब हम ये 2 पेंच लगा रहे हैं चिमनी के। इन 2 पेंचों को लगाने के बाद फिर दूसरे 2 पेंच लगाना है अपना। अब हमने दोनों साइड पेंच टाइट कर दिए हैं, तो अब हम इसको लगाएंगे। पहले आपने नीचे वाले पाइप लगाना है। फिर आपने इसको ऊपर उठा लेना थोड़ा टैंकी को, फिर दोनों अंगूठे रख के प्रेस करना है आपने ऊपर की तरफ। इसको प्रेस करने के बाद आपने ये लॉक लगाना है। इसके अंदर मिलीमीटर चूड़ी के पेंच लगते हैं। तो अब आपने टैंकी किनारे ऊपर की तरफ मोड़ देना है, जैसे कि मोड़े। तो अब इसके बाद आपने बर्नल लगाना है। तो अब हम बर्नल वाले पेच लगा रहे हैं। एक पेंच एक ही दफ़ा में पूरा टाइट नहीं करना, पहले दोनों पेंच लगाना है फिर टाइट करना है। इनको टाइट करने के बाद आपने टैंकी पानी वाला पाइप जोड़ना है। इसके आगे एक सील होती है, तो अब हम आपको वो लगा कर दिखाएंगे। जैसा कि अब आपको दिखाई दे रहा है, अब हम सील लगा रहे हैं। सील को लगाने के बाद आपने पाइप को इसके अंदर डालना है और नट टाइट करना है। फिर आपने टैंकी के पेच लगाना है। ये पेंच लगाना ज़रूरी नहीं होते, क्योंकि आप ज़रूरी होते हैं ये बॉडी के पेंच और इधर लॉक के पेंच लगाना ज़रूरी होते हैं। तो इसके बाद आपने तारे जोड़नी है। सबसे पहले आपने सेंसर की तार जोड़नी है, उसके बाद दूसरी 2 तार जोड़नी है
उसके बाद आपने ओवरहेड स्विच की तारें जोड़नी है। तो अब ये नई टैंकी है, इस पे स्विच लगाना है। उसके बाद तारों को साइड पे करके इसके पेंच लगाना है। इन दो तारों को आप कहीं भी लगा सकते हैं, इनका मसला नहीं होता कि इधर लगानी है उधर लगानी है, इनको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, इसका प्लस माइनस कुछ नहीं है। तो अब हम आपको गीज़र को चेक करने का तरीका बताएं कि गीज़र सही काम कर रहा है या नहीं। तो आपने ये ग्रिप उतारनी है जो सेंसर वाली है, तो आपने इसको किसी चीज़ से करना है। तो अब इसके अंदर सेल नहीं है, तो अब हम सेल डालेंगे। तो अब हम सेल लगा रहे हैं। अब हम इसे दोबारा चेक करते हैं, तो ये अभी भी नहीं चल रहा। अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी ग्रिप उतरी हुई थी, इसको आपने लगा के किसी नोज प्लास टाइट कर देना ताकि ये निकले ना, जैसे अब निकल गई थी। ये अब बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब इसकी स्पार्किंग भी हो रही है और मैग्नेट कॉइल भी काम कर रही है। तो गीज़र को चेक करने का सही तरीका है। तो इसके बाद आपने वाइट वाली ग्रिप जोड़ देनी है। ग्रिप जोड़ने के बाद आपने गीज़र को बटन ऑन करके गीज़र को उल्टा करके देखना है। अगर स्पार्क हो तो इसका मतलब गीज़र बिल्कुल ओके है। जब गोली ऊपर जाती है तो आपको बताया था कि सेंसर पे टच होती है तो ये स्पार्क होता है। तो उल्टा करना स्पार्क इस वजह से करता है। नाज़रीन, आज हमने आपको इंस्टेंट गीज़र की टैंकी चेंज करने और गीज़र को चेक करने का तरीका बताया। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और किसी चीज़ की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।